इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है श्री कुंद कुंद कहान पारमार्थिक विले पार्ला मुंबई। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम धर्म यात्रा में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जैन तीर्थों के दर्शन कराते हैं, साथ ही वहाँ के इतिहास और अतिशयों से भी अवगत कराने का प्रयास करते हैं। जैन तीर्थ स्थलों के दर्शनों की इस अनूठी श्रृंखला में आज हम आपको दर्शन कराएंगे तमिलनाडु की धर्म नगरी तिरुवन्नामले स्थित वड़वक्कम वाड़ी के तीर्थधाम पोन्नूर मले के। ये तीर्थ क्षेत्र जिन शासन के महामुनिराज आचार्य कुंद कुंद स्वामी की साधना स्थली के रूप में विख्यात है। ये वो पावन स्थल है जिसे नीलगिरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए दर्शकों, अविलंब आरंभ करते हैं तीर्थधाम पोन्नूर मले की यात्रा और दर्शन करते हैं वर्तमान शासन नायक 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी एवं आचार्य कुंद कुंद स्वामी के प्राचीन चरण चिन्हों के। भारत भूमि अनादि काल से ही आत्म आराधना की तपोभूमि रही है। इस पवित्र भूमि पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने तप व साधना के बल पर कैवल्य ज्ञान को प्राप्त करते हुए सिद्ध पद की प्राप्ति की। इन्हीं महापुरुषों में से एक हैं जिन शासन के महामुनिराज परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी, जिन्होंने आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व तमिलनाडु के तिरुवन्नामले जिले में स्थित पोन्नूर पर्वत पर तपस्या की। पवित्र भूमि होने के बावजूद भी आज कुंद कुंद आचार्य को हो गए 2000 साल के ऊपर हो गए, और फिर भी ये स्थान समाज के लिए बहुत अछूता था। आचार्य कुंद कुंद को दिगंबर जैन शासन के श्रेष्ठ आचार्यों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अपनी साधना से जिनागम वर्णित 28 मूल गुणों का पालन कर चरण रिद्धि जैसी अनेक रिद्धियां, अपूर्व श्रुत ज्ञान एवं दिव्य तेज प्राप्त किया। साथ ही समयसार आदि 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचनाएं की। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की तपोभूमि होने के कारण आज ये पोन्नूर पर्वत तीर्थधाम के रूप में विख्यात हो चुका है। पोन्नूर हिल में हमारे आचार्य श्री कुंद कुंद देव ने यहाँ के हमारे 84 पाहुड़ लिख कर के गए हैं, लेकिन आज हमें वो 43 ही उपलब्ध हैं जिनका हम लोग यहाँ वांचन आके करते हैं। ये तीर्थधाम तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 130 किलोमीटर, पौंडीचेरी से 88 किलोमीटर और बेंगलोर से 320 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से तीर्थधाम पोन्नूर मले आसानी से पहुंचा जा सकता है। चेन्नई के कोयम्बडू बस स्टैंड से पोन्नूर के लिए सरकारी बसें उपलब्ध हैं। इसके अलावा तीर्थधाम पहुंचने के लिए निजी वाहन सेवा भी उपयुक्त है। बस या निजी वाहनों से तीर्थ क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए मार्ग पर तीर्थधाम पोन्नूर मले का साइन बोर्ड तीर्थ यात्रियों का मार्गदर्शन भी करता है, ताकि यात्री आसानी से पहुंच सके। मार्ग में आगे बढ़ते हुए दूर से पहाड़ी पर स्थित मंदिर का शिखर दिखाई देता है। शिखर के दर्शन होते ही साधर्मियों के हृदय में प्रभु दर्शन लालसा बढ़ने लगती है। कुछ ही क्षणों में हम पहुंच जाते हैं तीर्थधाम पोन्नूर मले। जिस पर्वत पर तीर्थधाम स्थापित, वो पर्वत नीलगिरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके चारों ओर नीलगिरी वृक्षों का ही वन है। प्राकृतिक सुरम्य वातावरण के मध्य स्थित तीर्थधाम पोन्नूर निरंतर अपनी आभा बिखेर रहा है। दिगंबर जैन समाज के सर्वमान्य आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी की साधना स्थली के रूप में विख्यात ये पुनीत भूमि मुक्ति का संदेश देती हुई प्रतीत होती है। यही बना है पोन्नूर मले का मुख्य द्वार। प्राचीन तरीके से बने इस भव्य द्वार पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी की चरण पादुकाएं उत्कीर्ण की गई हैं। इन चरण चिन्हों
चिन्हों के दर्शन कर आचार्य कुंद के यशस्वी जीवन के प्रति मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है। ये चरण चिन्ह मानव मोक्ष मार्ग पर गमन करने की प्रेरणा देते हैं। मुख्य द्वार से आगे बढ़ते ही सामने कमल कटनी पर सुशोभित धर्म चक्र विराजमान किया गया है, जो अपनी गगनचुंबी ऊंचाई से दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र होने का आभास कराता है। इस धर्म चक्र से ही पोन्नूर पहाड़ी पर जाने के लिए 333 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए सभी साधर्मी बंधु पहाड़ी पर पहुंचते हैं। पहाड़ी से देखने पर नैसर्गिक छटा अद्भुत ही दिखाई देती है। प्राकृतिक हरा भरा शांत वातावरण हृदय को आत्म कल्याण की प्रेरणा देता है। दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम धर्म यात्रा। आज आप यात्रा कर रहे हैं तमिलनाडु की धर्म नगरी तिरुवन्नामले में स्थित जिन शासन के महामुनिराज आचार्य कुंद स्वामी की तपोभूमि तीर्थधाम पोन्नूर मले की। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद पुनः उपस्थित होंगे और दर्शन करेंगे पहाड़ी पर स्थित 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी एवं आचार्य श्री कुंद स्वामी के चरण चिन्हों के। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं श्री कुंद कहान पारमार्थिक विले पार्ला, मुंबई। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं श्री कुंद कहान पारमार्थिक विले पार्ला, मुंबई। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम धर्म यात्रा में। आज आप यात्रा कर रहे हैं तमिलनाडु की धर्मनगरी तिरुवन्नामले में स्थित जिन शासन के महामुनिराज आचार्य कुंद स्वामी की तपोभूमि तीर्थधाम पोन्नूर मले की। आइए धर्म यात्रा में आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं क्षेत्र के अन्य स्थल। श्रद्धालु जिनेंद्र प्रभु दर्शन के लिए पहाड़ी पर निर्मित जिनालय में पहुंचते हैं। इस जिनालय में वर्तमान शासन नायक 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की प्राचीन प्रतिमा विराजमान है। पद्मासन मुद्रा में विराजमान प्रभु की प्रतिमा बड़े ही मनोज्ञ है, जिसके दर्शन मात्र से ही यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के सारे कष्ट दूर होने के साथ ही हृदय को शांति की अनुभूति होती है। भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा के समक्ष आचार्य श्री कुंद स्वामी के प्राचीन चरण चिन्ह विराजमान हैं। जिस शिला पर चरण है वह मणि शिला कहलाती है। यहाँ प्रतिदिन देश के विभिन्न नगरों से सैकड़ों श्रद्धालु प्रभु दर्शनों को आते हैं और भगवान महावीर स्वामी एवं आचार्य कुंद स्वामी की चरण पादुकाओं का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन कर जिनेंद्र भगवान के समान परम सुखी होने की भावना भाते हैं। आज वहाँ पर जो पूजा पक्षाल हुई और जो विद्वानों के प्रवचन हुए और उन्होंने जो यहाँ की इतिहास की जो खूबियाँ बताई वो हमारे अभी तक ज्ञान में नहीं थी। और एक उनके बताने के बाद जब उन पहाड़ियों की तरफ हम घूमे और देखा तो एक अनुभूति है जो शब्दों में बयान नहीं की जाती। कहते हैं कि आचार्य कुंद स्वामी ने तप से 7 रिद्धियों को प्राप्त किया था और उन्हीं रिद्धियों में से एक है चरण रिद्धि, जिससे आचार्य श्री अपनी शंकाओं के समाधान के लिए विधेय क्षेत्र को गए थे। भगवान सीमंधर स्वामी के समव शरण में 8 दिन 1 सप्ताह तक बिना आहार किए प्रभु की दिव्य देशना का रसपान किया। ये भी कहा जाता है कि आचार्य श्री कुंद स्वामी के पूर्व भव के 2 देव मित्र उन्हें पूर्व विदेह क्षेत्र लेकर गए थे। भगवान सीमंधर स्वामी की दिव्य देशना को अपने हृदय में संजोकर आचार्य भगवान भरत क्षेत्र वापस लौटे और सार तत्व के रूप में प्रवचन सार आदि विभिन्न शास्त्रों की रचनाएं की। आज यही ग्रंथ भव्य जीवों को आत्मा का स्वरूप बतला रहे हैं। भरत क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंद हुए, जो इस पोन्नूर मलय
स्थान पर विराजमान थे। काफ़ी समय उन्होंने यहाँ साधना की, तपस्या की। चारण रिद्धि के बल पर इस देह के साथ में ही वहाँ विदेह क्षेत्र पहुँच गए। जब सिमंदरनाथ से मिलने के लिए, सिमंदरनाथ के दर्शन करने के लिए विदेह क्षेत्र में गए थे, तो यहीं से वो गए थे और वहाँ 8 दिन रहकर उन्होंने उनके धर्मामृत का पान करके यहाँ वापस आए थे। और उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर दिव्य ध्वनि जो सुनकर आए थे, उस दिव्य ध्वनि के सार स्वरूप प्रवचन सार नामक ग्रंथ की रचना की थी। जो उनके 5 परमागम हैं, उसमें सर्वोपरि स्थान समय सार का है। पहाड़ी पर बने जिनालिया के पास एक गुफा है जो कृत्रिम रूप से कमरे नुमा बनी है। इसी गुफा में अनेक साधु संतों ने भी तप कर स्वयं का मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया है। भक्त इस तपोस्थली की रज को अपने मस्तक पर लगाकर स्वयं के मंगल की कामना करते हैं। भगवान महावीर स्वामी एवं आचार्य भगवान कुंद स्वामी की चरण पादुकाओं के दर्शनों के बाद भक्तों को नीचे पहाड़ी की तलहटी में बने आचार्य कुंद जैन संस्कृति सेंटर के दर्शन होते हैं, जिसका प्रवेश द्वार बड़ा ही भव्य है। उन आचार्य देव है वो हमारा कांची स्वामी गुरुदेव के भी गुरु है। तो वो जगह हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हुई? और तलेटी के नीचे ही बिल्कुल कहीं जाना आना नहीं, कहीं कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जगह का डेवलपमेंट वो हिसाब से हुआ, ना कोई प्लानिंग, ना कुछ बहुत बड़ी इच्छा, जैसी जरूरत होती गई वैसी बढ़ते गई। वो द्वार के दोनों ओर जैन धर्म की धर्म पताकाएं लहराती हुई जिन शासन का मंगल यशोगान कर रही हैं, तो वहीं द्वार के उच्च भाग पर पाषाण से निर्मित कृत्रिम हाथी आगंतुकों का स्वागत करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। द्वार के बराबर आचार्य कुंद जैन संस्कृति केंद्र का शिलालेख लगा है, जिस पर तीर्थ क्षेत्र का परिचय लिखा गया है। द्वार में प्रवेश करते ही बाईं ओर श्री 1008 जीवंत स्वामी सीमंदरनाथ दिगंबर जैन मंदिर बना है, जिसके गगनचुंबी शिखर पर अष्टधातु के शिखर कलश एवं धर्म ध्वजा स्थापित किए गए हैं, जो जैन धर्म का परचम लहराते हुए दूर से ही दिखाई देने लगते हैं। अद्भुत शिल्पकारी से सुसज्जित ये मंदिर बड़ा ही खूबसूरत है। मंदिर के अग्रभाग में छत पर आचार्य कुंद स्वामी की गंध कुटी बनी है, जिसमें आचार्य भगवान स्वामी की खड्गासन प्रतिकृति विराजमान है। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। इसके बाद दृष्टि पड़ती है सामने बने मंदिर जी के प्रवेश द्वार पर, जिसकी सुंदरता भी कम नहीं है। द्वार पर उत्कृष्ट लकड़ी के कपाट लगे हैं, जिन पर तीर्थंकर भगवंतों की माताओं को दिखने वाले 16 स्वप्नों को बड़ी ही कलात्मकता के साथ उकेरा गया है। द्वार के सामने ही गर्भगृह में भगवान सीमंदर स्वामी की श्वेत पाषाण से निर्मित पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। ध्यानस्थ मुद्रा में लीन सीमंदर भगवान की ये प्रतिमा अत्यंत मनोज्ञ है और आत्म स्वभाव की पवित्रता का संदेश देती है, जिसकी एक झलक पाते ही भक्तों के हृदय में शीतलता की अनुभूति होने लगती है। प्रभु की वेदी पर स्वर्णवर्णीय सुंदर नक्काशियां उकेरी गई हैं, जो भगवान की प्रतिमा को और भी शोभायमान बना रही हैं। वेदी पर जिन शासन के भक्त देवों की प्रतिकृति को भगवान के पार्श्व में वेदी पर रक्षक देवों को बड़ी ही बारीकी से उकेरा गया है, जो श्री जिनेंद्र प्रभु की सेवा में तल्लीन दिखाई दे रहे हैं। इसी वेदी पर सिंहासन पर भगवान शांतिनाथ की अष्टधातु की प्रतिमा एवं श्री यंत्र को विराजमान किया गया है।
मंदिर परिसर में आचार्य कुंद कुंद स्वामी के जीवन चरित्र के विभिन्न चित्रों को दीवारों पर लगाया गया है, जिसके माध्यम से आचार्य भगवान के पूर्व भव के जीवन चरित्र सार को दर्शाया गया है। इसके अलावा जिन मंदिर में द्वादशांग एवं नव देवताओं के मनोहारी चित्रों को लगाया गया है। भक्ति और आस्था की इस पावन यात्रा में आज आप दर्शन कर रहे हैं तमिलनाडु की धर्मनगरी तिरुवन्नामले में स्थित तपोभूमि तीर्थधाम पोन्नूर मले की। अभी तक आपने तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी के चरण चिन्ह एवं जिन बिंबों का अवलोकन किया। आगे दिखाएंगे कुछ और खास तस्वीरें, लेकिन अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको अवगत कराएंगे तीर्थ क्षेत्र पर ट्रस्ट द्वारा संचालित निस्वार्थ संस्थाओं से। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है श्री कुंद कुंद कहान पारमार्थिक विले पार्ला मुंबई। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है श्री कुंद कुंद कहान पारमार्थिक विले पार्ला मुंबई। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम धर्म यात्रा में। आज आप यात्रा कर रहे हैं तमिलनाडु की धर्मनगरी तिरुवन्नामले में स्थित जिन शासन के महामुनिराज आचार्य कुंद कुंद स्वामी की तपोभूमि तीर्थधाम पोन्नूर मले की। आइए अब देखते हैं आगे के शेष दृश्य। धर्म से सजी इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए भक्त मंदिर जी के द्वितीय तल पर पहुंचते हैं, जिसमें सामने ही गर्भगृह में भगवान आदिनाथ, भगवान महावीर स्वामी एवं भगवान सीमंदर स्वामी की पद्मासन प्रतिमाएं विराजमान हैं। ध्यान में लीन नासाग्र दृष्टि वाली इन प्रतिमाओं की मंद मंद मुस्कान भक्तों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करती है। इन प्रतिमाओं की वीतरागता साधर्मियों को मुक्ति का संदेश देती है। इनके दर्शन करते ही श्रद्धालुओं के मन में सांसारिक मोह माया को तजकर वीतरागी मार्ग पर अग्रसर होने के भाव जागृत होने लगते हैं। इनके मध्य में भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा है और भगवान महावीर स्वामी के बाईं ओर भगवान आदिनाथ एवं दाईं ओर भगवान सीमंदर स्वामी की प्रतिमा विराजमान है। कुंद आचार्य देव की एक प्रतिकृति बना के जो अभी स्वाध्याय भवन में है, स्वाध्याय में रखा है, तो वो एक पहले माले पर हमने सोचा कि भाई भगवान तो नहीं आवे क्या मालूम, लेकिन अपनी तैयारी होनी चाहिए कि यहाँ कुछ रखे तो इसमें कुंद आचार्य देव के सिवाय अन्य तो कुछ शोभा नहीं देगा। तो फिर वो बनाया और ऊपर रखने की सोची थी, लेकिन कुछ अच्छा ही बनना था, तो वहाँ से भी फिर जवाब अच्छा ही आया कि भाई आप भगवान लेके जा सकते हो। तो वो भगवान आज ऊपर बैठे हैं। इन जिन बिंबों के भामंडलों के तेज से ही इनके वैभव का एहसास हो जाता है, तो वहीं इनके शीश पर लगे हुए छत्र तीन लोक के नाथ होने को दर्शाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस जिनालय परिसर की दीवारों पर दश धर्मों की कथाओं एवं जिन शासन की पौराणिक घटनाओं के चित्र लगाए गए हैं। आचार्य कुंद कुंद जैन संस्कृति सेंटर में आने वाले तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए श्री कुंद कुंद कहान अतिथि भवन का निर्माण किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण ये अतिथि भवन बड़ा ही भव्य बना है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की ठहरने की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। इस अतिथि भवन के सामने परिसर में फलदार वृक्ष लगे हैं। इतना ही नहीं, ये वृक्ष फलों के साथ साथ शीतल छाया भी प्रदान करते हैं। इन्हीं वृक्षों की छांव में यहाँ आने वाले हारे थके श्रद्धालुओं के लिए आरामगाह का स्थान बना हुआ है। मानो आचार्य कुंद कुंद के पवित्र स्थान पर आकर वे भी आत्मा स्वभाव को पा लेना चाहते हैं। आचार्य कुंद कुंद से प्रेरणा लेने के लिए और एक एकांत के वातावरण में स्वाध्याय करने के लिए यहाँ पर आते हैं। न केवल आते हैं बल्कि यहाँ पर हर साल शिविर भी लगते हैं, विधान यहाँ होते हैं और दूर दूर से पूरे देश के यात्री यहाँ पर आकर के लाभ लेते हैं और यहाँ 5-5 दिन 7-7 दिन 1-1 महीने रुक करके अध्यात्म की साधना करते हैं। इस हेतु से हमारी संस्था ने इस पूरे क्षेत्र पे सुंदर जिन मंदिर भी बनाया हुआ है।
धर्मशाला का निर्माण किया हुआ है। यहाँ भोजनालय भी चलता है ताकि जो यात्री दूर दूर से यहाँ पर आते हैं उन्हें आवास, भोजन आदि की व्यवस्था बढ़िया से बढ़िया मिल सके, इसलिए ये ट्रस्ट यह कार्य यहाँ पर संपन्न कर रहा है। जैन संस्कृति केंद्र के परिसर में ही श्री कुंद कुंद कहान अध्यापन केंद्र बना है। इस अध्यापन केंद्र में रखी अलमारियों में जैन धर्म के विभिन्न प्राचीन ग्रंथ विद्यमान हैं। इसी परिसर में एक भोजनालय है जिसमें तीर्थयात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है। यहाँ तीर्थयात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए ट्रस्ट द्वारा एक नवीन धर्मशाला का निर्माण भी किया गया है, जिसमें 10 भव्य हॉल हैं जो आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण हैं। तीर्थ क्षेत्र पर एक कुआं भी है जिसके शीतल जल से जिनेंद्र भगवान का प्रक्षाल किया जाता है। जैन संस्कृति केंद्र का प्राकृतिक वातावरण इतना सुंदर और रमणीय है कि जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसकी अनुभूति तो यहाँ आकर प्रभु के साक्षात दर्शनों के साथ ही की जा सकती है। स्पेशली ये पन्नूर मलाई आचार्य कुंद आचार्य की साधना भूमि होने के कारण यहाँ यात्रा पे आए हैं और हमें ये स्थल बहुत ही अच्छा, मनोरम्य, शांत और वातावरण यहाँ का बहुत ही अच्छा है। जैन संस्कृति केंद्र में प्रवेश द्वार के सामने तीर्थ क्षेत्र का ऑफिस बना है जो पूर्ण रूप से आधुनिक है। इसी ऑफिस में तीर्थधाम की संपूर्ण गतिविधियों को संचालित किया जाता है। इस सेंटर की संपूर्ण गतिविधियाँ श्री कुंद कुंद कहान पारमार्थिक ट्रस्ट मुंबई के विशेष मार्गदर्शन एवं सहयोग से संचालित की जाती है। इस सेंटर के अतिरिक्त पोन्नूर मले तीर्थ पर अन्य संस्थाएं भी कार्यरत हैं। यहाँ जिन मंदिर छात्रावास है जिसमें समाज के बालक लौकिक अध्ययन के साथ जिनागम का भी अध्ययन करते हैं। इधर पिछले साल 10 बच्चा पढ़ा था, अभी इस साल 17 बच्चा एडमिशन किया था। उसमें एक बच्चा ITI ख़त्म करके चला गया, बाकी 26 बच्चा इधर पढ़ रहे हैं। किंगस्टन स्कूल करके वंदवासी में 15 बच्चा एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। बस आके ले जाएगा और लेके छोड़ेगा। और बाकी 11 बच्चे वेंकटेश्वरा स्कूल में इधर से बस में जाके आके पढ़ रहे हैं। उनका स्कूल बस आएगा और जाएगा। बाकी ऐसे ITI बच्चा जो पढ़ रहे हैं वो आके पढ़ सकते हैं इधर। और 6 क्लास से लेके 12 क्लास तक इधर पढ़ा रहे हैं बच्चे को। जो भी इंटरेस्ट है वो अगले साल आके 5 बच्चा का हम एडमिशन के लिए करने के लिए तैयार है, आके ज्वाइन कर सकते हैं। तीर्थ क्षेत्र पर ट्रस्ट द्वारा कई निस्वार्थ संस्थाएं संचालित है। इन्हीं संस्थाओं के अंतर्गत ट्रस्ट की ओर से यहाँ एक गौशाला भी बनी हुई है। गौशाला का लाभ यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों को मिलता है, तो वही गायों को सेवा के साथ साथ यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों को आसानी से शुद्ध दूध उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा अन्य संस्थाएं भी संचालित हैं, जिनके द्वार जिन मंदिर, जैन छात्रावास, ब्रह्मचर्य आश्रम, धर्मशालाएं आदि गतिविधियां संचालित हैं। आज भी साधर्मी बंधु अपने धन का सदुपयोग कल्याणकारी कार्यों में कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद संस्कृति सेंटर पर समय समय पर आध्यात्मिक शिविर एवं विधानों का आयोजन होता रहता है, जिससे ये क्षेत्र जीवंत बना रहता है। दर्शकों, आप देख रहे थे जिनवाड़ी चैनल का विशेष कार्यक्रम धर्म यात्रा, जिसमें आज आपने तमिलनाडु के तिरुवन्नामले स्थित तीर्थधाम पन्नूर मले की यात्रा की। ये तीर्थ क्षेत्र जिन शासन के महामुनिराज आचार्य कुंद कुंद स्वामी की तपोभूमि के नाम से विख्यात है। पन्नूर पहाड़ी पर वर्तमान शासन नायक 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी एवं आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी के प्राचीन चरण चिन्हों के दर्शन कर भक्तों का मन इस भूमि से कहीं और जाने का नहीं करता। यहाँ का पवित्र आध्यात्मिक वातावरण सदा ही स्वरूप रमणता की प्रेरणा देता है। मानो वे ये संदेश दे रहा है कि हे भव्य जन,
तुमने काम भोग की कथा तो अनंतों बार सुनी है, एक बार आपने शुद्धात्म स्वरूप की कथा सुन ली तो निहाल हो जाओगे। दर्शकों, कार्यक्रम धर्म यात्रा में अभी वक्त है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनमानी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री कुंद कुंद कहान पारमार्थिक विले पार्ला, मुंबई।